नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवत खुबा हटाओ बीदर बचाओ की सूरत का नारा औरात के विधायक प्रभु चौहान ने दिया। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के नेताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में खुबा की जगह किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देने की अपील करेंगे। वह औरात में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीदर लोकसभा क्षेत्र औरात, आलंद और बसव कल्याण में खुबा का विरोध हो रहा है। लोग खुबा से नाराज हैं। चौहान ने आरोप लगाया कि खुबा का परिवार कांग्रेसी है और उनके भाई गणतप्पराव खुबा कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार रहे हैं। खुबा अपने में कांग्रेस को कई काम दिए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर और रायचूर नगर निगम को महानगर निगम में अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नगर पालिका प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने कहा। वह शहर में मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रस्ताव फाइनेंस विभाग को जल्द भेजा जाएगा। हालांकि पहले भी यह प्रस्ताव को वित्तीय विभाग को भेजा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण बताकर प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं की गई। खान ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बीदर नगर निगम जल्द ही महानगर निगम में अपग्रेड किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम की कार्यालय सहायक के पद से बर्खास्त किए गए शरण बसप्पा ड्यूटी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटका रक्षा मंच प्रवीण शेट्टी बाना की जिला समिति ने शिकायत की। इस संबंध में अनुसूचित जाति कल्याण, युवा अधिकारिता एवं खेल मंत्री बी नागेंद्र को लिखित प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए शरण बसप्पा की कार्यालय सहायक श्रीमती अंजना बाई गड़ा काशीनाथ ने अपने सेवा काल के दौरान अपने विभाग से मिलने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने झूठ बोला कि आवेदन के साथ जमा किए गए आवश्यक दस्तावेज खो गए हैं और सरकार को सुविधा प्राप्त करने से रोक दिया गया है। तदनुसार 26 जुलाई 2023 को उनके नेतृत्व में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में विधानसभा सदस्य श्री चंद्रशेखर ने सरकारी सुविधा नहीं मिलने का मामला उनके संज्ञान में लाया और श्री शरण बसप्पा को बर्खास्त करने का आदेश दिया। मंच पर मौजूद विभाग के प्रबंध निदेशक को उक्त पद से तुरंत हटा दिया गया। शरण बसप्पा जो कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत हैं, को प्रबंधक बीदर ने कार्यमुक्त कर दिया है। कैमरामैन संतोष का जिला मान्य जिलाधिकारिಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು। ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ತಾಯಂದರದ ಕೆಲಸ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 3 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಸಕರು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇವರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಇವರು ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೋ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ಜನರದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಈ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಹಾಯಕ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಾಯಕರು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಇದು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ
ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮನವಿ ಆಗ್ಯದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೀಟರ್ ಚುಡುಗುಪ್ಪ, कर्नाटक। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र द्वारा की गई जातिवादी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बुधवार 16 अगस्त को चेतावनी दी है कि इस तरह के अपमानजनक बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि जो लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
और हम भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक समुदाय के बारे में घटिया बातें करने की आदत बंद होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में ऐसी टिप्पणियों का प्रयोग करते समय विवेक होना चाहिए। जो लोग समुदायों को अपमानित करने वाली कहावतों या प्रयोगों को उद्धृत कर रहे हैं, उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। हम इस घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि मैं इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उनका राज्य तमिलनाडु को 10 टीएमसीएफटी पानी जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन टीएन को मेकेदातु परियोजना को लागू करने में भी सहयोग करने चाहिए, क्योंकि वह दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। यह घोषणा तमिलनाडु द्वारा राज्य में खड़ी फसलों को बचाने के लिए हर दिन 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कर्नाटका को निर्देश देने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के एक दिन बाद आई है। टीएमसीटीएफ या 1000 मिलियन क्यूबिक फीट 2.8 बिलियन लीटर के बराबर है। कर्नाटका कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य ने पहले ही तमिलनाडु को पानी जारी कर दिया है। यह दोहराते हुए कि पानी के बंटवारे पर कोई टकराव नहीं होना चाहिए। शिव कुमार ने कहा कि बारिश और उपलब्धता के आधार पर पानी छोड़ा जाएगा। तमिलनाडु द्वारा मेकेदातु परियोजना का समर्थन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले साल 400 टीएमसीएफटी पानी समुद्र में बह गया था और टीएन को मेकेदातु परियोजना को लागू करने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे बारिश की कमी होने पर कर्नाटका को पानी छोड़ने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को गिराने का भाजपा का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को भारी जनादेश दिया है। सिंह, जो पार्टी की जिला इकाई द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए शहर में थे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा जाता है कि भाजपा 40% कमीशन के पैसे का उपयोग करके सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, क्योंकि लोगों ने पार्टी को पर्याप्त सीटों का आशीर्वाद दिया है, इसलिए भाजपा का हर प्रयास विफल होना तय है। भगवा पार्टी का उपहास करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद भाजपा नेताओं ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त रही और उस पर 50% कमीशन का आरोप लगा, कहते हुए कि कर्नाटका में कांग्रेस को मिले जनादेश ने राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि कांग्रेस एकता में विश्वास करती है, लेकिन भाजपा धर्म के आधार पर लोगों के दिमाग में जहर भर रही है। मणिपुर हिंसा पर सिंह ने पूर्वोत्तर राज्य में अस्थिर स्थिति के लिए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया। राज्य में दंगे जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की भाजपा की राजनीति का परिणाम थे। राज्य के निर्दोष लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। विपक्षी भाजपा नेताओं ने अगले शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय नीति शिक्षा एनईपी को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मे ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से ऐसा निर्णय लेना उचित नहीं होगा और सरकार को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से ऐसे फैसले लेना और छात्रों के भविष्य को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। बोम्मे ने कहा कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने कर्नाटक राज्य शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था, ने एनईपी का भी मसौदा तैयार किया था। अगर हमारे पास देश भर में प्रचलित प्रणाली नहीं है तो हमारे छात्र प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए बड़ा झटका होगा। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए या भाजपा शैक्षणिक संस्थानों और अभिभावकों को इसका विरोध करना होगा। उन्होंने भाजपा समर्थकों को राक्षस कहने के लिए एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह देश के नागरिकों का अपमान है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एनईपी को नागपुर शिक्षा नीति करार देकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह नीति भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाती है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अन्य राज्यों में भाजपा सरकारों ने एनईपी को लागू क्यों नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि एनईपी को वापस लिया जाएगा। शिव कुमार ने कहा, यह राज्य का विषय है, उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री मधु एस बंगारप्पा ने मंगलवार को यहां 77वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कहा कि संविधान के महत्व को समझने के लिए स्कूलों में प्रार्थना के दौरान हर दिन संविधान की मंशा को पढ़ने की कार्यवाही की जा रही है। बंगारप्पा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सरकारी स्कूलों के छात्रों को किताबों, वर्दी और जूते सहित उचित सुविधाएं सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। 10वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह 2 अंडे दिए जाएंगे, जो अगले सप्ताह से शुरू होगा। दूसरी पीयू के छात्रों को 2 पूरक परीक्षाओं का विकल्प दिया जाएगा, जिससे उन्हें 1 साल बर्बाद किए बिना आगे की पढ़ाई में शामिल होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती और नई कक्षाओं के निर्माण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शरावती विस्थापितों और बगैर हुकुम किसानों से संबंधित भूमि मुद्दों पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दोनों समाधान खोजने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि वन और राजस्व दोनों विभागों को इस दिशा में काम करना होगा। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल जस्टिस एन संतोष हेगड़े ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर अफसोस जताया कि राजनीति सत्ता और पैसे का पेशा बन गई है और सेवा नहीं रह गई है। यहाँ पीटीआई भाषा से बात करते हुए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने यह भी कहा कि 2 सामाजिक मूल्यों, संतोष और मानवतावाद को विकसित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि समाज में एकजुटता और शांति बनी रहे। आजादी से पहले देश में कई लोगों ने बिना किसी मौद्रिक लाभ के विदेशी शासन के खिलाफ और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्मरण किया, यह देश के प्रति उनके प्रेम के कारण था। यह एक बलिदान था। आजादी के बाद लोग राष्ट्र की सेवा के रूप में राजनीति में शामिल हुए और कुछ दशकों तक निर्वाचित प्रतिनिधियों को कोई वेतन नहीं मिला। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त ने बताया कि केवल उनके वास्तविक खर्चों का भुगतान किया गया था।
वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अगले शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को खत्म करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। बोम्मे ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार एनईपी को खत्म करके कर्नाटक के बच्चों के साथ अन्याय करेगी। भाजपा नेता ने पीटीआई भाषा को बताया कि केंद्र द्वारा लाए गए एनईपी मसौदे को सिद्धरामैया ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी थी। पूर्व इसरो प्रमुख और पूर्व कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि उनकी सलाह पर एनईपी का मसौदा तैयार किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह मामला है तो केवल शूद्र राजनीतिक कारणों से सिद्धरामैया शिक्षा की एक नई प्रणाली लाना चाहते हैं। यह कर्नाटक के बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, एनईपी सबसे प्रगतिशील कानून है और वे कांग्रेस सरकार इसे खत्म कर रही है। यह कर्नाटक के बच्चों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। उनके मुताबिक अभिभावक पहले ही एनईपी को खत्म करने के फैसले पर नाराजगी जता चुके हैं। बोम्मे ने कहा कि कर्नाटक के लोग एनईपी को खत्म नहीं करने देंगे और भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। भाजपा नेता ने कहा कि बच्चों के हितों की रक्षा के लिए हम कर्नाटक के लोगों के साथ हैं। एनईपी यही रहने वाली है। मैं सिद्धरामैया से पूरे प्रस्ताव एनईपी को खत्म करने पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूँ। कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार ने एनईपी लागू किया था, जिसे सिद्धरामैया ने कहा था कि इसे अगले साल से खत्म कर दिया जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खुबा हटाओ बीदर बचाओ कहा की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।